Hello everybody, welcome to my channel Tansuman Classes. I am Suman ma'am. Welcome to all. So class 6 today we will read about the chapter number 4 and the name of the chapter is the first cities, जो कि हमने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो कैसे आगे बढ़ी और द इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट द फर्स्ट सिटीज केम टू द नो सिटी इन द वैली ऑफ द रिवर इंडस. So they were the Harappa and the Mohenjo-daro and both are in now in पाकिस्तान, जो कि आज जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है. फॉर एग्जाम्पल समझिए, अगर आप कहीं प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं और खेलते खेलते आपको पता चले कि जहाँ आप खेल रहे हैं और वहाँ पे कोई सिटी नीचे बरिड है, नीचे दफन है, कोई शहर नीचे दफन है, तो आपको बड़ा शॉक लगेगा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है ना. तो सेम ऐसा ही हुआ कि 150 ईयर्स बिफोर 150 ईयर्स यानी 150 साल पहले की अगर बात करें तो जो इंजीनियर्स हैं वो पंजाब में रेलवे लाइन बिछा रहे थे. ठीक है, जो कि आज के टाइम में आधुनिक पाकिस्तान में है. तो सबसे पहले क्या हुआ कि जब वो इंजीनियर्स लाइन बिछा रहे थे तब उनको पता चला कि अरे यहाँ पे तो नीचे कुछ खुदाई में मिला है. जब उनको खुदाई में मिला और जब उन्होंने बहुत जोर शोर से उसमें वापस उन्होंने इन्वॉल्व हुए उसमें और जब उन्होंने खोदना शुरू करा तो उन्हें पता चला कि यहाँ तो नीचे एक पूरा का पूरा शहर दफन है. तो उस शहर के बारे में जब उन्होंने छानबीन करी, जैसा कि हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि किस तरीके से जो सिटी है उस सिटी को कैसे खोदा गया, कैसे उसको बारे में मालूम करा गया. तो हड़प्पा वॉज द फर्स्ट एनकेव्ड बाय द राय बहादुर दयाल Ram Sahani in 1921 एंड मोहनजोदड़ो वॉज द जो बैनर्जी हैं उनके द्वारा खुदाई कराई गई थी 1922 में. अब जब इन दोनों शहरों के बारे में जब पता चला तो जो कि आज के टाइम में आधुनिक पाकिस्तान में है और अगर हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में मालूम करना हो तो जैसा कि इन शहरों का निर्माण था माना जाता है कि 4 से 4,500 साल पहले की बात है. जो ये नगर हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड थे. ठीक है, अब जो 2 पार्ट्स में डिवाइड थे तो एक तो था सिटाडेल एक्रोपोलिस जो शहर कहलाता था जिसे कि ऊंचाई में बनाया गया था. और ऊंचाई में इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो दुर्ग वाला स्थान था, फोर्ट वहाँ पे था. जो रिच मर्चेंट्स थे, राजा थे, जो प्रिस्ट थे वो वहाँ पे रहते थे. और एक नीचे वाला भाग था, लोअर लेवल जो होता था, वहाँ पे की आम जनता रहती थी. और नगर के चारों तरफ जो है वो 4 दीवारें थी जो कि पकी हुई ईंटों से दीवारें बनाई गई थी. पंजाब, सिंध, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात जो कि आज के समय में हमारे इंडिया में जो हिस्सा है उनमें इन सभ्यताओं के बारे में हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है. और मिट्टी के लाल बर्तन, लाल मोहरें और साथ ही साथ जो बाट होते हैं, तोलने के जो बाट होते हैं वो भी हमें यहाँ से मिले हैं. अब अगर हम नगर निर्माण की बात करें तो जो नगर है वो पक्की ईंटों के द्वारा बनाए गए थे और नगर के चारों तरफ जो थी वो दीवारें बनाई गई थी. अगर हम बात करें कालीबंगा की तो ये अग्निकुंड लोथल में और साथ ही साथ में स्टोर हाउसेस यहाँ पे बनाए गए थे क्योंकि स्टोर करा जाता था यहाँ पे ग्रेन. और बात करें मोहनजोदारो की तो वहाँ पे ग्रेट बाथ है ना, यानी जो बड़े बड़े स्नान घर होते थे वो यहाँ पे निर्माण कराए गए थे. और एक ओकेजन जो खास समय में इनको खोला जाता था और पूरा नगर वहाँ पे स्नान करता था. अगर विशेष महत्व की बात करें तो यहाँ पे ढकी हुई नालियाँ भी मिली हैं और घर मिले हैं जिनके की सड़क के दोनों तरफ घर हैं और घरों के आसपास जो भी ड्रेनेज सिस्टम था वो जाकर शहर के बाहर जाके गंदा पानी इकट्ठा होता था. सो द किचन ऑल्सो हैड ड्रेन कनेक्टेड टू दैम द मेन स्ट्रीट्स, जैसा कि हमने पहले पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था. और जो किचन का जो है और जो बाथरूम का जो ड्रेन है वो रोड साइड जो स्ट्रीट होती थी उनके साइड्स में बनाया हुआ था एंड दे वर कवर्ड विद द ब्रिक्स एंड क्लीन फ्रॉम द टाइम टू टाइम. और जिनको कि टाइम टू टाइम उनको क्लीन करा जाता था. अगर हम बात करें ऑक्यूपेशन की, जैसा कि पार्ट 2 में अगर हम बात करें ऑक्यूपेशन की तो यहाँ के जो लोग हैं उनका डिफरेंट, दे आर फॉलोड द डिफरेंट ऑक्यूपेशन, यानी इनका जो काम काज था, इनका जो काम धंधा था उन लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना रखा था. सम आर द फार्मर्स, वेवर, पोटर्स, ज्वेलर्स, मेटल वर्कर, टॉय मेकर, स्टोन कटर, सील मेकर, बोट मेकर, मैसन्स एंड ट्रेडर्स. जैसा कि किसान है, पॉटर कुम्हार है, सुनार है, लोहार है, जो टॉय मेकर जो खिलौने बनाते हैं वो हैं, स्टोन कटर जो कि पत्थर को काटते हैं, बोट मेकर क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो था वो उस टाइम में पानी जो नदियां हैं उनके द्वारा लोगों का संभव था आना जाना. और
जो ट्रेडर्स, जो व्यापारी हैं, वो भी लोगों ने प्रमुख व्यवसाय यहाँ के लोगों का था। अगर हम बात करें इनके बारे में, तो जो पॉटरी मेकिंग है, वो दे रीच द एडवांस स्टेज, जो थी पॉटरी मेकिंग था वो बहुत ज़्यादा एडवांस था। यानी द ब्यूटिफुल ग्लेज रेडिश कलर पॉटरी विद द डिफरेंट डिज़ाइन एंड हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द ऑलमोस्ट ऑल द साइड्स। यानी हमें इन सभी साइड से क्या मिले हैं, हमें एक रेडिश ग्लेज कलर की ब्यूटीफुली डिज़ाइन करे हुए पॉटरी मिले हैं। यानी कि बर्तन जो हैं, जो घड़े हैं, जो पॉटरी हैं, उनको पकाया जाता था और बहुत ही अच्छे रेडिश कलर में ये हमें मिले। एंड लार्ज नंबर ऑफ सील्स ऑल्सो हैव बीन फाउंड, और जो कि बहुत बड़ी संख्या में अगर हम बात करें सील की, तो वो भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। साथ ही साथ में जो टेराकोटा होते हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द मेड फ्रॉम द टेराकोटा, यानी जो मिट्टी से बनाए गए हैं। एंड सम आर द रेक्टेंगुलर इन शेप, जो कि रेक्टेंगल शेप में, अधिकांश स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में है। एंड द एनिमल फिगर्स ऑल्सो साइन विद दैम, यानी इन जो मटकों पे या जो सील्स हैं, ये टेराकोटा के बनाए गए थे, और इन पे जो फिगर्स हैं वो एनिमल्स के भी यूज़ करे हैं। यानी नेचुरल जो इन लोगों को लगता था, उनके बारे में, जिनको ये पूजा करते थे, जिनको ये पसंद करते थे, उनके बारे में इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स भी बनाई हैं। एंड क्राफ्टमैन्स मेड थिंग्स ऑफ स्टोन, sail and metal either in the home at the worship. They made beads, amulets, weight, and the ornaments such as a ring, necklaces, bracelets, bangle, and earring. Terracotta toys are just like clay cart, block cart, shapes, boards, marbles, rattles, dolls, bird shapes, whistles also had been found at that many site. यानी अगर हम बात करें इनकी, कि इन्होंने जो टेराकोटा है उसको काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्होंने यूज़ किया, और साथ ही साथ इन्होंने इनका क्या किया, बीड्स, इनके जो मोती होते थे, जिनको कि ये धागे में पिरो कर अपने गलों में पहनते थे। साथ ही साथ में बच्चों के जो टॉयज़ हैं वो भी हमें मिले हैं, जैसे कि बैलगाड़ी है, खिलौने हैं बच्चे के, बोट्स हैं, कार्ट है। और इन साइड से अगर हमें ये मिलता है, तो यानी उस समय में लोगों को इन सब के बारे में भी जानकारी थी। So the discovery of the clay spandrel suggested that the yarn was spun and people were more wore cooler clothes to the cotton and wool। यानी अगर हम बात करें स्पैंडल्स की, जो कि चरखा हुआ करता था, यानी यहाँ पे कपड़ा जो है वो भी बुना जाता था। और साथ ही साथ में कॉटन जो है, बहुत ही फाइन कॉटन यहाँ से मिला है, जैसा कि लोगों का जो पहनावा था उसमें कॉटन और वुलन जो क्लोथ्स हैं दे वोर, तो हमें ये भी उनके बारे में जानकारी मिलती है। एंड नीडल्स एंड बटल्स ऑल्सो हैव बीन फाउंड, और आपको ये जान के बहुत ज़्यादा अमेज होगा फील कि यहाँ पे जो लोगों को था वो बटन का भी नॉलेज था, और साथ ही साथ द पीपल स्टिच द क्लोथ्स, और उनको स्टिचिंग का भी नॉलेज था। पीपल लिविंग इन द विलेज ग्रो क्रॉप्स, कैटल, wheat, barley, the main crops, and rice, pulses, and mustards were also grown. A toy model of the plug has been found। यानी कि यहाँ पे जो लोग हैं, इनको गेहूँ, बाजरा, चावल, दालें और इवन मस्टर्ड की भी नॉलेज थी, और साथ ही साथ ये उनको अपने खेतों में उगाया करते थे। एक खुदाई में हमें एक टॉय मॉडल मिला है, एक बच्चे का बैलगाड़ी के साथ एक खिलौना मिला है, जिससे कि पता चलता है कि ये बैल को बहुत ज़्यादा मानते थे और साथ ही साथ में उसकी पूजा भी करते थे। सो द टॉय मॉडल ऑफ द प्लग हैज़ बीन फाउंड, द शोज द पीपल यूज टू प्लग। यानी इससे ये पता चलता है कि इन लोगों ने अपने खेतों में उसको यूज़ करना शुरू कर दिया था। Look at the beautiful picture given in this book, some seeds and toys found in the course of the exhibition। यानी आप ये देखिए, आपको जो फोटो दे रखा है, बहुत अच्छा सा फिगर दिखा रखा है, जिसमें कि देखिए, ये देखिए बैल को कैसे यूज़ कर रहे हैं, है ना, और बच्चे का जो टॉय है वो भी साथ में दिखा रखा है। From the land, the people in the cities got their food supplies from these farmers। People domesticated cattle, buffalo, sheep, goats, and perhaps used for the both milk and meat। जैसा कि साथ ही साथ में जब एग्रीकल्चर इन्होंने एडवांस किया था, इसके साथ ही साथ लोगों ने कैटल्स को भी रखना शुरू कर दिया था फॉर द मिल्क एंड मीट, और जिसमें कि कैटल है, उसमें बफेलो है, शीप्स हैं और गॉड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा रखी जाती थी। और ट्रेड की बात करें, जो इनके व्यापार की बात करें, तो व्यापार को भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, क्योंकि हड़प्पा एक्सपोर्ट सरप्लसेस गुड्स एंड बॉट इन गुड्स दैट वर इन द शॉर्ट सप्लाई। यानी ये कि copper, tin, gold, silver, and precious metal also brought from the outside of the country, possible from the Mesopotamia,
It is in right now in modern Iraq, Persia, modern Iran and Oman and अफगानिस्तान। यानी जो कि अगर व्यापार की बात करें हम, तो व्यापार आज के समय में अगर हम बात करें तो ओमान है, अफगानिस्तान है और इराक है, जहाँ पे कि और ईरान है। इराक, ईरान, ओमान एंड अफगानिस्तान से भी इनके व्यापारिक संबंध बने हुए थे। और ट्रेड की बात करें तो जो मेसोपोटामिया सील्स हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में हमें खुदाई से मिली हैं, जिनसे कि ये पता चलता है कि इनको भी इन्होंने कहीं ना कहीं ट्रेड में यूज़ किया होगा। तो अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा जो सील्स हैं वो एशियन मेसोपोटामिया जो साइट्स हैं, सिटीज़ हैं, वहाँ पे भी हमें मिली है। ऐसा माना जाता है कि जो लॉथल है वहाँ पे भी इन जो जो शीप्स हैं इनमें भी बरिड करे हुए बहुत सारी हमें सील्स बहुत बड़ी मात्रा में मिली हैं। स्क्रिप्ट की बात करें कि भाई कैसे कैसे लोगों ने यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज़ करा, तो पिक्टोग्राफिक जो होता है स्क्रिप्ट जो था हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम में, पिक्टोग्राफिक जो स्क्रिप्ट था इट इज़ यूज बाय द पीपल एट दैट टाइम। क्योंकि अच्छा पिक्टोग्राफ का मतलब क्या है, विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। यानी इस समय में लोग पिक्चर्स के साइंस को यूज करते थे रिप्रेजेंटिंग देयर वर्ड्स ऑब्जेक्ट एंड आइडियाज दैट हैज नॉट येट बीन डिस्प्ले। यानी आज के टाइम में जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं उस टाइम में शायद ऐसा नहीं हुआ करता था। तो जो केव्स में जो उनके मिले हैं, है ना, तो वो पिक्टोग्राफिक वो होता है जिसमें कि आप विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स आप साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हड़प्पा जो साइन है जो कि गुजरात में है, अगर गुजरात की बात करें तो यहाँ पे हड़प्पा जो सिटीज़ हैं उनमें से लोथल इज़ द कोस्ट लाइन साइड। लाइक द अदर सिटीज़ इट वॉज डिवाइडेड इनटू कैटिकल एंड द लोअर टाउन। जैसा कि हमने पहले बात करी थी, तो सिटाडल एंड लोअर टाउन जो है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सिटी। सेम ऐसा ही लोथल में भी हुआ है, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस थे जहाँ पे कि ग्रेन्स को स्टोर करा जाता था। और साथ ही साथ में जो फैक्ट्रीज थी, जो टूल्स हुआ करते थे बीड मेकिंग, सामे फिनिश बीड्स को भी ये लोग यूज़ करते थे। मेसोपोटामिया सील्स एंड ब्रिक्स डॉकयार्ड यहाँ पे, अच्छा जब ये समुद्र के किनारे था तो यहाँ पे डॉकयार्ड्स भी बहुत बड़े बड़े थे और इनको ईंटों से बनाया गया था, जैसा कि आपको हमने फिगर में दिखाया है। Gulf of Cambrai of the channel, and the dockyard was probably used to the bathing of the ships. The find suggests that the Lothal was a port overused trade, possibly in with the Mesopotamia। जैसा कि माना जाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के टाइम में इनका यूज करा गया था। अगर हम धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा भी रन ऑफ कच्छ में है और खादर आइलैंड के नाम से जाना जाता था इस टाइम में। इट इज लोकली नोन एज द कोटाड़ा। In terms of size, it is one of the largest Indus settlement of the India and fifth largest city, जिसे डिस्कवर करा गया था। और अगर हम माने तो ये बहुत बड़ा टाउन प्लानिंग था, बहुत बड़ा तरीके से ये सुसज्जित कर तरीके से इसको बसाया गया था। और अगर हम बात करें इसको खोजने की तो 90s में हमने इसको खोजा था। और धोलावीरा जो है डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंडस सिविलाइजेशन। कैसे? इट वॉज डिवाइडेड इनटू टू बट थ्री पार्ट्स। जैसा कि हमने धोलावीरा में, अगर हम धोलावीरा की बात करें तो हमने पहले शहर को दो पार्ट में डिवाइड किया था, कैथेड्रल एंड लोअर टाउन। बट इन धोलावीरा वी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, द कैथेड्रल, द मिडिल एंड द लोअर। यानी शहर को अगर हम बात करें इंडस सिटीज को तो यहाँ पे कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यानी जो मिडिल टाउन है वो भी अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे बात करें मिडिल टाउन की तो साथ ही साथ में यहाँ पे हमें कुछ ग्रेव्स भी मिली हैं। अगर आप ग्रेव्स की बात करें जहाँ पे कि लोगों को दफनाया जाता था, ठीक है, तो यहाँ पे भी पॉटरी का काम और ज्वेलरी का काम मिलता है। धोलावीरा इज फेमस फॉर द अनदर थिंग। और धोलावीरा की अगर बात करें तो उसमें कुछ अलग खास से भी था, क्योंकि यहाँ पे एक ओल्डेस्ट साइन बोर्ड मिले हैं इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कंटेनिंग लार्ज साइज साइन ऑफ द हड़प्पा स्क्रिप्ट इज बीन फाउंड हियर। इट इज यूनिक बिकॉज ऑल ऑफ द सैंपल्स ऑफ द हड़प्पा राइटिंग आर अवेलेबल ओनली ऑन सील। यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम में जो भी सील्स थी वो हमें एक ही स्थान पे मिल जाती है, जिनके सैंपल हमें एक ही जगह मिल जाते हैं, और वो जगह है धोलावीरा। और धोलावीरा में अगर ये बात करें तो धोलावीरा में जो ग्रेव्स थी लोगों की, वहाँ पे ये हमें बहुत बड़ी संख्या में मिलता है, जो कि रन ऑफ कच्छ में है।
अगर हम धौला धोरा की बात करें तो धौला धोरा इज ऑल्सो इन रन ऑफ कच्छ, जो कि कच्छ में ही है। और अगर इसे एक्सक्रेट करा तो इसमें हमें बहुत बड़ी संख्या में सील्स मिली हैं कॉपर से बनी हुई, और दे वर फिनिश्ड और अनफिनिश्ड सील और बैंगल्स हैव बीन फाउंड हियर, यानी हमें कुछ चूड़ियां भी मिली, साथ में हमें फिनिश्ड और अनफिनिश्ड कॉपर की सील्स भी मिली हैं, जिनके बारे में हमें पता चलता है कि लोगों ने कॉपर के सील्स का भी यूज करना शुरू कर दिया था। और यूनिक सील्स ऐसे मिली हैं जिनकी शेप जो है वो एक बॉक्स की तरह है, जो कि अंदर से खाली है। लुक एट दिस, ये देखिए आपको, जहाँ पे कि बहुत बड़ी संख्या में चूड़ियां दी। लुक एट दिस पिक्चर, धुला गिरा है ना। अगर हम बात करें डिक्लाइन की, कि भाई इसका डिक्लाइन कैसा हुआ, इसका पतन कैसा हुआ, तो अगर हम बात करें कि 3500 ईयर्स अगो, 3 साढ़े 3 साल पहले, जैसा कि बहुत बड़ा चेंजेस आया, हड़प्पा के लोगों की लाइफ में चेंजेस आया और लोगों का पता नहीं चला कि वो कहाँ चले गए। तो नंबर ऑफ पीपल्स लिविंग इन दिस सिटीज लेस, यानी जो लोगों की संख्या थी वो काफ़ी कम हो गई थी। अब वो कम कैसे हुई, वो आज तक सरप्राइज है, लोगों को आज तक नहीं पता है। लेकिन फिर भी कुछ हमारे इतिहासकार बताते हैं, जो कि इन्होंने एक्सकेव्ड किया है, वो मानते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं ओवरसीज ट्रेड स्टॉप कर दिया था। इंस्टेंट द ब्रिक्स का इन्होंने इस्तेमाल, सन ड्राइड ब्रिक्स बिगिन टू बी यूज टू द कंस्ट्रक्शन, द हाउसेज बिकम लेस impressive, and Mohenjo-daro, the drain were chalked, the garbage got filled up the streets, and we do not know why they were happening, but sometimes was wrong। यानी कि हमें लगता है कि या तो कुछ ड्रेनेज में इनकी कहीं चॉक्ड हुआ था, या ऐसा लगता है कि इनका जो कंस्ट्रक्शन साइट था उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये दूर चले गए। जो कि अगर माने तो डिक्लाइन की बात करें तो जो स्पेसिफिक रीज़न है वो हमें आज तक नहीं पता, बट दे हैव बीन अ नेचुरल डिजास्टर। माना जाता है कि कुछ ऐसा नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं आई होंगी, जिनमें कि अर्थक्वेक है, जो कि भूकंप है, फ्लड जो बाढ़ है, एपिडेमिक जैसे भूखमरी कभी है, ये कुछ ना कुछ ऐसा हुआ हुआ जिसमें कि ये रिवर वैली, जो इंडस रिवर वैली है, वो पूरी की पूरी डिक्लाइन हो गई। वॉट एवर द रीजन, आर्कोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट द पीपल अबाउंडेड द सिटीज एंड मूव टू द स्मॉलर स्टेटमेंट, यानी सेटलमेंट्स की तरफ चले गए होंगे लोग। लेकिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अंदाजा लगाया है कि इनके डिक्लाइन होने का सिर्फ एक दो कारण बता रहे हैं, जिसमें कि अर्थक्वेक है, जिसमें कि फ्लड है, तो ये है, और महामारी जो होती है, एपिडेमिक्स, तो ऐसा होता है कि महामारी आई होगी या कभी भूकंप आया होगा या बाढ़ आई होगी। तो ये सभी रीज़न आर्कोलॉजिकल एविडेंस से हमें पता चलता है कि ये लोग बहुत बड़ी संख्या में वहाँ से पलायन कर गए होंगे या तो कहीं और। So thanks for watching this video and like and subscribe my channel. Thank you.